हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई क्लर्क मेंस के एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट के बारे में बताऊंगा। देखिए, इस वीडियो के में मैं आपको 6 पॉइंट्स पे बात करूंगा। जैसे लद्दाख में क्या एग्ज़ाम रहा, बहुत जगह से आपको पता चला होगा कि एग्ज़ाम नहीं हुआ, कुछ लोग कैंडिडेट बोल रहे एग्ज़ाम हो गया है। दूसरा, कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन चल रहे हैं। और तीसरा, आपको बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं लेकिन एसबीआई क्यों नहीं रिलीज़ कर रहा है। और बहुत लोग को एक्सपेक्टेशन रहता है रिज़ल्ट से क्या होगा, कि इसके बारे में भी बताऊंगा। इस एसबीआई का जो पेंडिंग रिज़ल्ट है, जो आपके एग्ज़ाम आरआरबी के एग्ज़ाम हुए, आईबीपीएस के एग्ज़ाम हुए, जो कि बस या आपको अप्रैल समाप्त ही हो चुका, मई ही बचा हुआ है। जून में आपको नोटिफिकेशन आएगा, पर जो नोटिफिकेशन में अप्लाई होगा आपको जुलाई बस बचेगा, जून जुलाई ही बचेगा आपको प्रिपरेशन के लिए। अगस्त में आपका प्रीलिम्स होगा, सितंबर में आपका मेंस होगा। जिस वजह से अगर बहुत बच्चे अगर एसबीआई के रिज़ल्ट का वेट कर रहेंगे तो उसका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा अगर उनका गुड रिज़ल्ट नहीं आया तो इसीलिए मैं ये आपका एक तरह से आपको प्रिपरेशन को डिस्टर्ब कर रहा है। इसीलिए आपको आगे पे भी एग्ज़ाम पे भी फोकस करनी चाहिए। अगर हम क्यों हमको लो एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए एसबीआई से, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम कैंडिडेट हैं तो यह बात को आप नहीं समझिएगा। जो एग्ज़ाम दे रहे हैं 2-3 बार से एसबीआई जेई का, मेंस का, खास करके क्लर्क मेंस का, उन्हें पता होगा एसबीआई किस टाइप का नॉर्मलाइजेशन करते हैं। कभी कभी जो 90s करके आते हैं उनको 60 मार्क्स रहता है। तो इस टाइप का बहुत बार देखा जा चुका है। ये सब के साथ नहीं होता, किसी किसी का बढ़ भी जाता है। तो मैं ये आपको डिमोटिवेट या मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि कम है तो ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा है तो कम हो जाएंगे। बट इसका जो है आपको एसबीआई का जो है ये मार्क्स डिक्रीज़ करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, वो हमेशा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि एसबीआई का नॉर्मलाइजेशन अलग लेवल पे होता है। चलिए मैं आपको इस वीडियो में आगे लेके चलता हूँ। देखिए, लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह और कारगिल। आप लोगों ने प्रोटेस्ट देखा होगा, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए कर रहे थे वहाँ पे भूख होके, जस्ट गांधी जी टाइप से हंगर स्ट्राइक कर रहे थे। एम्प्लॉयमेंट के लिए उन लोगों को जो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं फुलफ़िल हो रहा था, जिससे गवर्नमेंट के से वो अपना हक मांग रहे थे एक तरह से प्रोटेस्ट करके। और जिस वजह से वहाँ पे जितने हाफ कैंडिडेट थे वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दे पाए लेह में, और बहुत लोगों का छूट गया एग्ज़ाम और प्रोटेस्ट की वजह से ही, जिस वजह से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया। यह एक ठोस कारण है, क्योंकि मैं एक आपको इसका और एग्जांपल देता हूँ आगे। देखिए, मैंने चैनल पे लद्दाख का कट ऑफ टोल कटिंग के लिए एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था। तो एक स्टूडेंट्स ने उससे पूछा कि एग्ज़ाम हो गया, तो उन्होंने नो रिप्लाई दिया। या एक स्टूडेंट्स का बताया गया है, वो एक फैक्ट भी है। और बहुत लोगों को ने कॉल भी किया था एसबीआई को, और कुछ स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो गया है, बहुत जगह का नहीं हुआ है। आधा बच्चों का हो गया है और आधा का नहीं हुआ है। आपको यह लेह में, कारगिल में सारे का एग्ज़ाम हो चुका है। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखिए, एक अभी इलेक्शन चल रही है, तो बहुत सारे स्टाफ जो है एसबीआई के वो इलेक्शन ड्यूटी पे हैं। और इस साल वैकेंसी ज़्यादा है, तो हो सकता है वेलकम किट बनाने में और बहुत सारे एलएचओ को डिवाइड करने में उनको टाइम लग सकता है जी, कहाँ पे डिवी करवाया जाए। तो इस वजह से हो सकता है इसका लेट हो। और एसबीआई जो होता है, जितना भी बैंकिंग होते हैं, आपको बैंक्स होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का गाइडलाइन है कि रिज़ल्ट नहीं देने के लिए, जिस वजह से ये लोग रिज़ल्ट नहीं दे पा रहे हैं। और आप बोलिएगा आईबीपीएस दिए, आईबीपीएस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर नहीं आता। वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रांसपेरेंसी के लिए बनाया गया था 2010 में। एसबीआई को गवर्नमेंट ऑन करती है, इसीलिए यह एक गवर्नमेंट आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, जिसकी वजह से मतलब ये गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको अंदर में एसबीआई है, जिस वजह से क्या ये उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही चलेगी। और जितने भी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही चलते हैं। तो मुझे लग रहा है या इन्हीं कुछ कारणों की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है अभी। तो मैं बताता हूँ आपको आगे स्लाइड पे। देखिए, सबसे पहले मेरा ये एक्सपेक्टेड मानना है, रिजल्ट डेट के बारे में पहले बता दूँ आपको। ये 20 जून को ही रिजल्ट आएगी, क्योंकि आपको 4 को इलेक्शन कम से कम्प्लीट है और आपको 7 से 8 दिन, आपको 10 दिन मान के चलिए, आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में लग जाएंगे लद्दाख का। और एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया तो उसके 3 से 4 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और उसका ज्वाइनिंग जुलाई में, मिड जुलाई में हो जाएगा। तो लेकिन अब जिनका रिज़ल्ट हो जाएगा, जो बहुत अच्छे एग्ज़ाम दे के आए, तो उन्हें तो नहीं टेंशन लेना। या जिनका सिलेक्शन हो चुका है अप्रैल के फर्स्ट फर्स्ट डे में, तो उनको टेंशन नहीं लेना, या जनवरी में हो चुका आरआरबी में। बट उन बच्चों के को मैं कह रहा हूँ जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, मतलब 50-50 श्योर है, और जिनका अभी लग रहा है जो फर्स्ट अटैम्प्ट है अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, जिन्होंने अच्छा से दिया भी है मगर सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको भी इस पे रिज़ल्ट पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेशन रखें, अगर मान लीजिए 1% चांस आपका नहीं हुआ, तो आपका टाइम स्पॉइल हो सकता है। तो इसी वजह से देखिए, आपको
अभी अप्रैल तो ख़त्म हो चुका है, आपको ये मई है। मई के लास्ट वीक में आपको विंडो एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा आरआरबी पीओ क्लर्क का, और फर्स्ट मई जून को आपको इसका रिजल्ट आ जाए, क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप आपको सिर्फ जून और जुलाई ही बचेंगे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 8 या 10 अगस्त को ही आरआरबी पीओ क्लर्क का एग्ज़ाम कंडक्ट होना शुरू हो जाता है। और आपको सितंबर में ही इसका मेंस होता है हर साल से। आईबीपीएस का एग्ज़ाम हमेशा रिजिड डेट पे ही होता है, वो कभी फ्लेक्सिबल नहीं रहा है अभी तक। कोरोना के टाइम में भी उन्होंने एग्ज़ाम लिया है, तो आप जो डेट फिक्स है उसी डेट पे एग्ज़ाम होगा, इस चीज़ को आप पहले से ही मान के चलिए। तो जैसे जुलाई में भी आपको आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ जाएगा 1 जुलाई को। तो ये सबको दिमाग में रखनी चाहिए आपको। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप तो वहीं से निकल लोगे, लेकिन फिर भी आपको तो ये एग्ज़ाम को देना ही है। अगर नहीं होगा तो आप बहुत सारे टाइम वेस्ट हो जाओगे, आपका मेंस का प्रिपरेशन स्पॉइल हो जाएगा। प्रीलिम्स तो आप कर लोगे, लेकिन मेंस के लिए आपको वक्त चाहिए। अभी से ही आप कंप्यूटर, जीए, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, आपको 5 सेक्शन को ऐस करने हैं। आपके पास समय कहाँ है? आप मई, जून, जुलाई, बस ये 3 मंथ हैं। इसके बाद प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स का रिजल्ट आते आते आपको लगभग 10 से 15 दिन का ही टाइम मिलता है आरआरबी में। हर 15 से 20 दिन मिलता है आरआरबी में। आपको सितंबर में ही उनके मेंस होंगे, तो इसीलिए आपको इस हिसाब से लेके चलना है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने का कम से कम आप करंट अफेयर्स अभी से ही कीजिए। कंप्यूटर का एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। टॉपिक वाइज एमएस ऑफिस सबसे ज़्यादा आती है आपको आरआरबी में, तो मैंने उसका स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाया था मेंस के लिए, वो भी देख सकते हैं आप। या आपको जो सूटेबल लगता है, जिससे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, वही को लेके चलिए। और इंग्लिश, हिंदी में जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। क्वांट, रीजनिंग आप खुद ही कर सकते हैं आरआरबी के, उसमें कोई प्रैक्टिस जितना जो अच्छा करेगा जिस वो अच्छा ही करेंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको एसबीआई पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है। आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट अभी आपको टाइम को बर्बाद नहीं करना। आपके पास 3 मंथ ही हैं। अगर आप देखो 20 जून तक रिजल्ट आता है, अगर रिजल्ट आ भी गया जब अब, तो कोई बात नहीं, आपको तो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होता। फिर भी आपको तो पीओ की एग्ज़ाम देनी ही है। अगर नहीं दी, बहुत आदमी एसबीआई सीख होता है, पीओ के छोड़ के भी एसबीआई ज्वाइन करते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपका टाइम वेस्ट में सिर्फ जुलाई ही बचेगा, क्योंकि जुलाई के बाद आपको सिर्फ अगस्त में प्रीलिम्स हो जाएंगे। अब प्रीलिम्स हो जाने के बाद आप सोचोगे 4 मंथ का ये करना है। स्कीम्स बहुत ज़्यादा आती है आरआरबी में, फिर आपको कंप्यूटर भी करना है, इंग्लिश के भी प्रैक्टिस लगाने हैं। ऐसे बैठे रहोगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन इसीलिए आपको अगर प्रिपरेशन करनी चाहिए। और एसबीआई का रिज़ल्ट जो आएगा 20 जून को आ ही जाएगा, इससे पहले ही आ जाएगा। ये मैक्सिमम डेट है, इससे ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम एंड, और आपको रिजल्ट के लिए भी बेस्ट ऑफ लक मैं देता हूँ। जो आपका लोगों का रिज़ल्ट पीडीएफ में ऑरेंज कलर से आ जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।